नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना BA जो तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम जो है प्यारे विद्यार्थियों क्षमा करना द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके प्रथम प्रश्न पत्र में ऋतुकालीन जो काव्य हैं BA सेकेंड ईयर में उसके अंतर्गत गणानंद जी के पद सुजान प्रेम शीर्षक से हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो है 10 तक इनके पद है वो पढ़ चुके हैं। हम अब आगे आज 11वां और 12वां जो पद है वो हम लेने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं इन पदों की व्याख्या। गणानंद जी जो प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, स्वानुभूत उन्होंने प्रेम के देखिए। उनकी व्याख्या इस प्रकार से। सुजान शब्द प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण जी के लिए आया है यहाँ पर, और श्री कृष्ण को लक्ष्य करके इसमें बात कही गई है गणानंद जी कवि के द्वारा। देखिए कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अन की अरसाए हो। तुम तो उदार दीन हीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही कोलो तरसाई हो। कि चातक है रावरो अनोखे मोहे आवरो, सुजाने रूप बावरो बदन दर्शाए हो। वीर है नसाए दया ही में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। वीर है नसाए दया ही में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और ये जो छंद है वो है आपका कवित छंद है। ध्यान रखना, विशेष वाले बिंदु में आप लिख देंगे कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी उसका अर्थ देखिए। गणानंद कवि है जो प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। गणानंद जी विरह वेता जो है, इसमें कवि अपनी जो विरह वेदना के साथ साथ अपनी विरह वेदना भी बता रहा है, साथ ही साथ एक नायिका है तो नायिका की विरह वेदना का वर्णन इसमें किया गया है, चित्रण किया गया है। और वह जो है अपने प्रियतम का दर्शन है वो चाहती है, अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहती है। तो देखिए, प्रीतम सुजान, हे प्रियतम सुजान, हे प्रियतम सुजान अर्थात श्री कृष्ण, मेरे हित कि आप मेरे हित के निधान हो, हित के भंडार हो, हित भलाई, ठीक है, कल्याण के भंडार हो। हे प्रियतम सुजान, आप मेरा हित चाहने वाले, कल्याण करने वाले हो, और आप जो है हित के भंडार हो। कहो कैसे रहे प्राण, कहो, यहाँ से हम इसका अर्थ वापस इधर से लेंगे इतनी दूर तक, तो ये अर्थ हो गया कि हे प्रीतम सुजान श्री कृष्ण, आप हित के या कल्याण के भंडार हो, हित और भलाई कल्याण के भंडार हो। और कहो कैसे रहे प्राण, जो कहो कैसे रहे प्राण जो अन्न की अरसायो। अन्न की का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बिना देखे, बिना देखे या दर्शन बिना, ठीक है। हे श्री कृष्ण जी आपके दर्शन के बिना। अरसाय का अर्थ यहाँ पर कुमलाना होता है, कुमलाना या फिर अलसाना, अलसाया हुआ रहना, अलसाना, अलसाया हुआ रहना, तो ये अर्थ हो गया। और कैसे रहे प्राण, हे श्री कृष्ण जी, हे दया के भंडार, हे हित के भंडार, आपके बिना मेरे प्राण है वो कैसे रह सकते हैं। आपको बिना देखे मेरे प्राण है वो कैसे रह सकते हैं। मैं आपके दर्शनों की अभिलाषी हूँ, और आपके बिना मेरे प्राण है कुमलाए हुए से विरह वेदना में, मैं आपके प्रेम में विरह व्यथित होकर के विरह वेदना में मेरे प्राण है वो कुमलाए हुए या फिर अलसाए हुए से रहते हैं, ठीक है ना। अलसाए हुए से रहते हैं, अलसाए हुए रहते हैं, विरह वेदना के कारण मेरे प्राण कुमलाए हुए वह अलसाए हुए रहते हैं। और आपके बिना दर्शन, आपके बिना देखें, आपको बिना देखे या आपके दर्शन के बिना मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं। ये नायिका है वो श्री कृष्ण को निवेदन कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। अगली लाइन देखिए, तुम तो उदार दीन हीन आनी पर्योदार, पर्यो मैंने पढ़ा, आनी मैंने आकर,
द्वार मने द्वार में, दीनहीन मने दीन, देने गरीब, ठीक है, देने भाव से, उदार मने उदारता। हे श्री कृष्ण जी, हे सुजान प्रियतम, तुम तो उदार, आप तो अत्यधिक उदारता रखने वाले हो। हे श्री कृष्ण जी, हे प्रियतम सुजान, आप तो उदारता रखने वाले हो, और मैं हूँ दीनहीन। मैं क्या हूँ? दीनहीन। नायिका कह रही है मैं तो दीनहीन हूँ, इसीलिए मैं आपकी शरण में आकर के पड़ी हूँ। आकर आनी पर्यो द्वार, इसीलिए मैं आपके द्वार आकर के पड़ी हुई हूँ। ठीक है, द्वार आकर के पड़ी हुई हूँ, अर्थात आपकी शरण में आ गई हूँ। हे प्रियतम श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। मैं दीनहीन हूँ, आप तो उदारता, बहुत उदारता रखने वाले, उदार हृदय के हो। मैं दीनहीन आपकी शरण में आकर के पड़ी हूँ, अर्थात आपके द्वार आकर के पड़ी हूँ। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए मैं आपके द्वार में आकर के पड़ी हूँ कि सुनिए पुकार यहाँ कोलो तरसाए है। सुनिए मैंने सुनिए पुकार, कि आप किसी तरह से मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। इसीलिए आकर के द्वार में आकर के पड़ी हुई, आपके शरण में आकर के पड़ी हूँ कि आप एक दिन मेरी जो पुकार है वो अवश्य सुनेंगे। सुनिए पुकार, मैंने मेरी पुकार को अवश्य सुनेंगे, मेरी पुकार को अवश्य सुनेंगे, ये इसका अर्थ हो गया। और यहीं मैंने इसी कारण से यहीं को लो मैंने यहाँ पर लालच से हैं, इच्छा से हैं, ठीक है, इसी लालच या इच्छा के कारण मैं आपकी शरण में पड़ी हूँ। यहीं को मैंने इसी लालच के कारण, यहीं को लो मैंने इसी लालच के कारण मैं आपके शरण में, आपके द्वार में पड़ी हूँ कि आप एक न एक दिन मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। और तरसाए लो, यहाँ से दूसरा अर्थ लेंगे। तरसाए का मतलब तड़पना, तड़पाना या तड़पना हो। मैंने जैसे इस पंक्ति को अगली वाली पंक्ति के साथ में अर्थ लेंगे कि तरसाए हो चातक है, तरसाए हो चातक है। तो इसका मतलब है जैसे चातक पक्षी, यानी पपैया जो पक्षी है, चातक पक्षी है, जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद का जो जल है, बादल का जो जल है, स्वाति नक्षत्र के बादल के वर्षा जल का जैसे वर्षा जल के लिए तड़पता रहता है, ठीक उसी प्रकार से तरसाए मैंने तड़पता है। जैसे मैंने जैसे चातक पक्षी जैसे स्वाति नक्षत्र के बादल के जो बूंद है, जल है, वर्षा जल है, उसके लिए तड़पता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके दर्शन के लिए तड़पती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाव आपको समझ में आ गया होगा। और रावरो अनोखे मोहे आवरो, रावरो मैंने आपके, कि आपके इस अनोखे अनुपम, है ना, मोहे मैंने मोह से ग्रस्त, मोह में भरकर, मोह से ग्रस्त कह सकते हो, या मोह से भरकर, आवरो का अर्थ होता है भरकर, विवश होकर, ठीक है, मोह में विवश होकर, मोह से ग्रस्त होकर, मोह से भर करके मैं आपके उस अनोखे रूप को देखना चाहती हूँ। सुजान रूप बावरो बदन दर्शायो, हे सुजान प्रियतम श्री कृष्ण जी, हे सुजान श्री कृष्ण, आपके सुंदर से रूप की बावरों में बावली हो गई हूँ या पागल आसक्त हो गई हूँ, कि आपके सुंदर से रूप की मैं आसक्त हूँ। आपके हे श्री कृष्ण जी, हे सुजान प्रियतम, आपके सुंदर से रूप की मैं आसक्ति मुझे है, आसक्त हूँ, आपके सुंदर से रूप में बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, और आपके मोह में, आपके उस अनोखे मोह में मैं ग्रस्त रहती हूँ, ठीक है। और बदन दर्शायो, इसीलिए आप अपने सुंदर से वदन मैंने मुख, सुंदर से मुख को दर्शाए मैंने दर्शन दे दीजिए, दर्शन हो मैंने दर्शन दे दीजिए, ठीक है, कि आप अपने सुंदर मुख का मुझे दर्शन करवा दीजिए। इसीलिए कि जैसे मैंने बताया ऊपर कि जैसे भाई ऊपर से हम इसका अर्थ लेंगे, जैसे चातक पक्षी तड़पता रहता है वर्षा के जल के लिए, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके प्रेम में तड़पती रहती हूँ, और उसी प्रकार से मैं भी आपके प्रेम में तड़पती रहती हूँ। और आपके उस अनोखे जो मोह से ग्रस्त, जो विवस्था से युक्त, मैं आपके दर्शन को प्राप्त करना चाहती हूँ। और आपका ये जो सुंदर सा रूप है उसकी मैं क्या हूँ, आसक्त हूँ, पागल हूँ, और
आपके दर्शन जो रूप है आसक्ति है उसकी, आपके दर्शन की आसक्ति है मुझे, इसीलिए आप कृपा करके अपना क्या दिखाइए, अपना सुंदर सा मुख के दर्शन मुझे करवा दीजिए। ठीक है ना, ये भाव इसमें व्यक्त किया है श्री कृष्ण जी, आप अपने सुंदर से मुख के दर्शन मुझे करवा दीजिए और मैं आपके रूप की आसक्त हूँ। और विरह नशाए, आप मेरे विरह वेदना का पीड़ा का नशाए मैंने नाश कर दीजिए, नाश करे दीजिए। और दया ही आप मेरे विरह वेदना का, विरह पीड़ा का, विरह व्यथा का क्या कर दीजिए, नाश कर दीजिए। और दया मैंने कृपा कीजिए, ये मैं हृदय में आकर के बसाए मैंने बस जाइए। कहाँ पर, हृदय में आकर के। तो नायिका कहती है, हे प्रियतम सुजान, आप मेरे विरह वेदना या विरह की पीड़ा का नाश कर दीजिए और कृपा करके मेरे हृदय में आकर बस जाइए, कृपा करके मेरे हृदय में आकर के आप बस जाइए, निवास करिए। अब देखिए, हाय कब आनंद को घन बरसाए है, हाय मैंने हाय वह दुख से पीड़ित होकर के नायिका कहती है, हाय वह सुदिन कब आएगा, वह सुदिन, वो अच्छा दिन कब आएगा जब आनंद को घने, मन आनंद की वर्षा करने वाले, आनंद की वर्षा करने वाले प्रियतम श्री कृष्ण रूपी बादल, श्री कृष्ण रूपी बादल है, वो आकर के बरसाए मैंने बरसेंगे। कृपा के बादल है, दया के बादल है, वो रूपी बादल है, अपनी कृपा या दया बरसाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस भाव का, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि हाय कब आनंद को घन बरसाए हो, अर्थात हाय वह सुदिन कब आएगा। गणानंद जी कहते हैं कि ऐसा शुभ दिन कब आएगा जब मेरे आनंद के भंडार, आनंद के बादल, आनंद की वर्षा करने वाले जो बादल है, बादल कौन, प्रियतम श्री कृष्ण रूपी जो बादल है, वो अपने दया की वर्षा वो करेंगे और उससे मैं तृप्त हो जाऊंगी, अर्थात मेरा उद्धार हो जाएगा। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अगला अगर इसमें बात करें विशेष वाले पॉइंट में, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें नायिका की विरह वेदना का जो मार्मिक चित्रण वो किया गया है और प्रियतम से आत्मनिवेदन किया गया है। प्रियतम से आत्मनिवेदन की बात कही है, नायिका अपने श्री कृष्ण जी से अपने आत्म जो भावना है, प्रार्थना है, वो कर रही है कि आप किसी तरह से मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यह भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अलंकार यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अलंकार में आपके अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके क्या नाम, ये उत्प्रेक्षा नहीं, क्षमा करना, श्लेष अलंकार है, श्लेष लिखना था, श्लेष है, रूपक है, ये अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद की बात करें तो कवित छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा की हम बात करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया। ब्रज भाषा है, अनुप्रास, काव्यलिंग, श्लेष और रूपक अलंकार है और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। नायिका की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। तो ये आप बात लिख देना। विशेष वाले पॉइंट में प्रियतम से आत्मनिवेदन भी किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। और कवित छंद का प्रयोग किया गया जिसकी छंद की अति गति उचित है और हम इसके गायन के अनुरूप है, गेय पद है, ये गाया जा सकता है। ठीक है, और भाषागत लालित्य सौंदर्य बहुत उत्तम है, ये आप लिख सकते हैं। अगला पद देखिए, अति सुदोषण है को मार्ग है, जहाँ ने कुश्यानप बांक नहीं। अति सुदोषण है को मार्ग है, जहाँ ने कुश्यानप बांक नहीं। तहाँ सांचे चले तजे आपुन पोजी जे के कपटी जे निसाक नहीं। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो,
घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेऊं पे देऊं छटाक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन देहूं पे देहूं छटाक नहीं। बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया और बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार प्यारे विद्यार्थियों ये पद आता है, गणानंद जी का, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको आप ठीक से, इस व्याख्या को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे। अति इसमें बताया गया है जो प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम का मार्ग है वो एकदम शुद्ध मार्ग है, पवित्र मार्ग है, और इस मार्ग में कोई कपटी, धूर्त, चालाकी वो इसमें जो है इस प्रेम के मार्ग में नहीं चल सकता। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो इसमें जो नायिका के उपालम का चित्रण किया गया है, साथ साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रेम का मार्ग है वो सरल मार्ग है, और उस पर जो कपट, जो चतुराई सा, वो जो इसमें सफल नहीं हो सकता। ये बात इसमें बताई गई है कि इसमें अगर प्रिय अपनी कुटिलता दिखाया जाता है, कुटिलता दिखाता है या उसकी चतुराई को उल्हाना वो नायिका दे रही है, क्योंकि प्रेम का मार्ग है वो सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है, इसमें बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अपने प्रिय की एकनिष्ठ प्रेम का भाव व्यक्त किया गया है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अति मन अत्यधिक, शुद्ध का अर्थ होता है सीधा, सरल, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, को मन का, मार्ग है मन रास्ता है, मार्ग है, जहां मन जहां पर, नेकू मन थोड़ा सा भी, थोड़ा भी, श्यानप मन श्यानापन, श्यानापन या चतुराई, और बांक नहीं मन, बांक मन टेढ़ापन यानी कपटता, कुटिलता वो नहीं है। यानी प्रेम का मार्ग ऐसा है, गणानंद जी कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वो अत्यधिक सरल और सहज है, सीधा मार्ग है। प्रेम का मार्ग अत्यधिक सरल और सीधा मार्ग है। वहाँ पर उस प्रेम रूपी मार्ग पर जहाँ पर थोड़ा भी श्यानापन है वो नहीं चलता, और बांक नहीं मन टेढ़ापन, कपटता या कुटिलता उस मार्ग पर नहीं चल सकती। कहने का तात्पर्य कुटिल हृदय वाला व्यक्ति उस प्रेम मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि उस मार्ग में तो केवल जो सच्चा होता है वही इस प्रेम मार्ग में चल सकता है। झूठा उस प्रेम मार्ग में जो कपटी है वो नहीं चल सकता। ठीक है ना। तो नायिका यहाँ पर प्रेम मार्ग को अत्यधिक सरल और सीधा बता रही है, और जहाँ पर कोई श्यानापन दिखाए, चतुराई दिखाए, कुटिलता, कपट दिखाए तो वो वहाँ पर नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ प्रेम के मार्ग में कुटिलता का आचरण नहीं किया जा सकता। तहाँ सांचे चले, तहाँ सांचे चले, तहाँ मैंने वहाँ पर यानी प्रेम मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर जो सच्चे और वास्तविक है, सच्चे यानी जो वास्तविक है वहीं चलते हैं। तजी मने छोड़ करके, त्याग करके, तजी मने छोड़ करके या त्याग करके। आपनप का मतलब होता है अहम का भाव या अहंकार, अहंकार का भावना या भाव, वो छोड़ करके ही जो सच्चे वो वास्तविक होते हैं वहीं इस प्रेम मार्ग में चल सकते हैं। देख लीजिए इस पंक्ति का अर्थ, नायिका कह रही है कि उस प्रेम में, तहाँ मैंने उस प्रेम मार्ग पर जो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक है और जो अपने जो अहंकार को त्यागता है वहीं उस मार्ग पर आसानी से या सरलता से चल सकता है। उस प्रेम मार्ग पर चलने के लिए अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जो अपने अहंकार को त्यागता है, छोड़ता है, वही सच्चा प्रेमी ही उस प्रेम मार्ग पर चल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। झिझके मन झिझकता है, संकोच करता है, झिझकता। कपटी मन कपटी, कुटिल, ठीक है, कुटिल हृदय वाला जो है। जे मने जो, निशांक मने संकोची, संकोची या शंकाशील होता है, वह नहीं चल सकता। इस प्रेम मार्ग में जो व्यक्ति कुटिल हृदय का और शंकाशील होता है वो नहीं चल सकता, वो उस प्रेम मार्ग में झिझकता है। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, जो व्यक्ति कुटिल हृदय का है और संकोची या शंकाशील है वह उस प्रेम मार्ग में नहीं चल सकता, क्योंकि वह उस प्रेम मार्ग में झिझकता है।
प्रेम मार्ग में चलने पर वो झिझकता है, वो रुक जाता है, उसको उस प्रेम मार्ग में वो चल नहीं सकता। जिसके हृदय में कपट भरा हुआ हो, जो शंकाशील हो, वो उस प्रेम मार्ग में नहीं चल सकता, वो झिझक जाएगा। गणन आनंद प्यारे सुजान सुनो, हे गणानंद जी कहते हैं, हे आनंद के भंडार प्यारे सुजान, हे आनंद के भंडार या आनंद के बादल, आनंद के बादल प्रिय सुजान सुनिए, हे सुजान श्री कृष्ण सुनिए। गणानंद जी कहते हैं कि हे आनंद के बादल प्रिय सुजान श्री कृष्ण जी सुनिए। इत एक ते दूसरो आंक नहीं, इत मन यहाँ पर या मेरे में एक ते मन एक तुम्हारे तुम्हारे अलावा, ठीक है ना, तुम्हारे अलावा दूसरों आंक नहीं, मैंने अंक नहीं है, या दूसरों छाप नहीं है, यानी तुम्हारे अलावा मेरे हृदय में किसी दूसरे की छाप या दूसरे की छवि नहीं है। हे गणानंद प्यारे सुजान श्री कृष्ण जी सुनिए, यहाँ पर यानी मेरे मन में, गणानंद जी कहते हैं मेरे मन में या यहाँ पर एक ते मन आपके अलावा, एक आपके अतिरिक्त कोई दूसरा छाप वो नहीं है मेरे हृदय में, दूसरे किसी की छाप नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ, आपसे ही प्रेम करती हूँ और आपके अलावा किसी और से प्रेम मैं नहीं करती। इसीलिए केवल आपकी ही छाप या आपका ही रूप है वो आप मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं उसी के अधीन है वो रहती हूँ, आपके अधीन ही रहूँगी हमेशा। मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त दूसरी छाप नहीं है और मेरे हृदय में केवल तुम्हारी ही छाप है और तुम्हारा ही प्रेम है, तुम्हारे अलावा किसी और का प्रेम नहीं है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, लला मन यहाँ पर श्री कृष्ण या प्रियतम, हे प्रियतम श्री कृष्ण आप पता नहीं तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, कौन दो मन कौन सी पार्टी पढ़े मन पट्टी पढ़े हो, अर्थात शिक्षा दीक्षा ली है। हम बोलते हैं ना किसी ने पट्टी पढ़ा दी है इसको, तो शिक्षा दीक्षा पट्टी पढ़ाना यानी कहाँ से शिक्षा दीक्षा तुम्हें मिली है। हे प्रियतम श्री कृष्ण पता नहीं तुमने कौन सी पट्टी पढ़ी है, कौन सी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है कि मन ले हूँ कि आप प्रेम में मेरा मन तो ले लेते हैं, मन को तो भर कर के लेते हैं, भर कर लेते हो और परंतु देहु मन देते हो छटाक नहीं, मैंने छटाक मैंने थोड़ा भी नहीं देते, थोड़ा भी प्रतिदान नहीं करते। यानी प्रेम का यहाँ पर नायिका कह रहे उपालम दे रही है कि हे प्रियतम श्री कृष्ण पता नहीं तुमने कौन सी पट्टी पढ़ी है, कहाँ से शिक्षा ऐसी ली है, कहाँ से शिक्षा दीक्षा ऐसी ली है कि मन ले हूँ पे, मतलब मेरा तो प्रेम में मन भर करके ले लेते हो और बदले में तुम कोई थोड़ा सा भी छटाक भी नहीं देते। ये नाप हो गई, यानी मन का मतलब 40 किलो वैसे होता है, एक मन है 40 किलो, तो आप तो मन भर यानी बहुत अधिक ले लेते हो और बदले में छटांग छोटी मात्रा है, माप छोटी माप है, तो बदले में आप छटांग भी नहीं देते हो और मुझसे मन भर के यानी 40 किलो, कहने का तात्पर्य इतना आप ले लेते हो, बहुत सारा ले लेते हो। मैं जब आप प्रेम करती हूँ तो उसके मैं तो आपसे बहुत अत्यधिक प्रेम करती हूँ और बदले में मेरा तो मन भर प्रेम है वो ले लेते और आप उसके बदले में छटांग भर भी थोड़ा भी प्रतिदान प्रेम का नहीं करते हो। तो इसलिए यहाँ पर नायिका है वो अपनी विवशता प्रकट कर रही है, अपनी बात है वो प्रकट कर रही है। तो ये बात इस समझ में आ गई होगी आपको। तो इस प्रकार से निवेदन है वो कर रही है कौन, नायिका। इसमें विरह कुल जो प्रेमी हृदय की व्याकुलता की व्यंजना हुई है, विरह से व्याकुल जो प्रेमी है उसकी व्याकुलता का इसमें अभिव्यंजना है वो की गई है। छंद की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों सवैया छंद है। छंद कौन सा है? सवैया छंद, ठीक है, सवैया छंद है। और अलंकार की बात करें तो आपके अनुप्रास है, श्लेष अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। सुजान में श्लेष अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। छंद की यतिगति उचित है, भाषा लालित्य सुंदर है और पद में उचित है, मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और प्रेम का प्रतिदान वो प्रेम ही होता है, प्रेम में वापस प्रेम देना पड़ता है, ये बात भी इसमें व्यंजना की गई है। तो आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको घनानंद जी के समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों
आज के लिए घनानंद जी के ये पद है वो हमने जो है लिए आज के लिए बस इतना ही। और अगले वीडियो में घनानंद जी के आगे के जो पद हैं, आगे जो शेष रहे पद हैं, उनकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो और इन पदों की व्याख्या है उनको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और नोट है वो करते रहिए। तो आप परीक्षा के उद्देश्य से इनको ठीक से समझेंगे, पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।